हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का। और मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटे छोटे सॉन्ग आप लोग सुनते रहते होंगे। बट मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बस मैं अपना टाइम पास करती रहती हूँ और अपनी आवाज़, अपनी रियल आवाज़ में छोटे मोटे सॉन्ग गाती रहती हूँ। गाइस, आप लोग अच्छा अगर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आज मैं एक वह दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो एक अपने पिता और उनकी बिटिया के ऊपर निर्धारित है। जब उनकी बिटिया बड़ी हो जाती है तो अपने पिता बिटिया को भेजते हैं अपने ससुराल, लोग क्या कहते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। गाइस, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। एक पिता अपनी बेटी से क्या कहता है, सुनिएगा। सुनो लाडली बिटिया रानी, कि सुनो लाडली बिटिया रानी, अब तुम भूल न जइयो। और 3 लाख दे दई टनाटन, बड़े रुआवस रहियो। कि सुनो लाडली बिटिया रानी, और सुनो लाडली बिटिया रानी, अब तुम भूल न जइयो। और 3 लाख दे दई टनाटन, बड़ी रुआवस रहियो। इते उठती भुनसारी से, इते उठती भुनसारी से। गाइस, आप लोग गौर से सुनना। एक पिता अपनी बेटी से बड़ी प्यारी से ही बात कहता है और आप लोग गौर करना क्या कह रहा है। इते उठती भुनसारी से, उते भर दोपहरे उठियो। और इते खाती थोड़ो थोड़ो, उते हचक के खइयो। इते उठती भुनसारी से, उते भर दोपहरे उठियो। और इते खाती थोड़ो थोड़ो, उते हचक के खइयो। जोई तुम्हारे जी में आए, जोई तुम्हारे जी में आए, बोई बना के खइयो। और 3 लाख दे दई टनाटन, बड़े रुआव से रहियो। सुनो लाडली बिटिया रानी, सुनो लाडली बिटिया रानी, अब तुम भूल न जइयो। अब तुम भूल न जइयो। और 3 लाख दे दई टनाटन, बड़े रुआव से रहियो। पिता अपनी बेटी से आग्रह करता है कि बेटा, उते की टेंशन नहीं करना, हमने तुम्हें 3 लाख दे दिया में। कोई भी कछु गए तुम्हें कछु काऊ की नहीं सुनने, बिल्कुल। हाँ, जो तुम्हारे मन में आए वो खाओ पियो, जैसे तुम्हें रहने वैसे रहो, जो भी अच्छो लगे वही करो। कोई की जोर जबरदस्ती नहीं है, काहे कि हमने 3 लाख दे। क्योंकि पहले दोस्तों उस समय 3 लाख की वैल्यू बहुत होती थी। इस समय 3 लाख की वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय 3 लाख की बहुत वैल्यू थी। भाई, जो गरीब इंसान है, इनके पास पास बेटियां हैं, उनके लिए तो 3 लाख आज भी बहुत है। तो आगे क्या कहता है पिता, सुनना। कि सास जेठानी देवरानी को, कि सास जेठानी देवरानी को, कभू न गाली दियो। और जो न माने बात तुम्हारी, 100 नंबर खो घुमैयो। बिटिया, अपने घर में सास जेठानी देवरानी को गालियां नहीं देना, आराम से रहना। और अगर नहीं माने तो कने न कछु नहीं है, सीधे 100 नंबर लगा दी कि पुलिस अपने आप सब कछु सुलझ ले। कि सास जेठानी देवरानी को, सास जेठानी देवरानी को, कभू न गाली दियो। और जो न माने बात तुम्हारी, 100 नंबर को घुमैयो। अरे सुनो लाडली प्राणन प्यारी, सुनो लाडली प्राणन प्यारी, अब तुम भूल न जइयो। और 3 लाख दे दई टनाटन, बड़े रुआव से रहियो। पूरा पड़ोसी जो कछु कहवे, कि पूरा पड़ोसी जो कछु कहवे, उन्हें तो पहले लिख
के कहे ना कहे, अगर अगल बगल के कछु कहें तो उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है, उन्हें तो पहले ही लिखाना है कि पूरा पड़ोसी जो कछु कहबे उन्हें तो पहले लिखाइयो, और पति न माने बात तुम्हारी जेल में चकिया फसाइयो। पूरा पड़ोसी जो कछु कहबे उन्हें तो पहले लिखाइयो, और पति न माने बात तुम्हारी जेल में चकिया फसाइयो। सुनो लाडली प्राणन प्यारी, सुनो लाडली बिटिया मोरी, अब तुम भूल न जइयो, और 3 लाख दे दई टनाटन बड़ी रुआब से रहियो। सुनो लाडली प्राणन प्यारी, अब तुम भूल न जइयो, और 3 लाख दे दई टनाटन बड़ी रुआब से रहियो। प्राणन प्यारी बिटिया हमारी नाजों से है पालो, प्राणन प्यारी बिटिया हमारी नाजों से है पालो, और जैसे ही मोड़ी भई सियानी तुरंत ही करो बेगानो। अरे प्राणन प्यारी बिटिया हमारी नाजों से है पालो, और जैसे ही हो गई मोड़ी सियानी तुरंत ही करो बेगानो। ऊपर वाले तूने कैसी, ऊपर वाले तूने कैसी रीत है जा तो बनाई, और पाल पोस के बड़ो करो है बिटिया भई पराई। अरे ऊपर वाले तूने कैसी रीत है जा तो बनाई, और पाल पोस के बड़ो करो है बिटिया भई पराई। अरे जा से कह रही बिटिया तुमसे, अरे जा से कह रही बिटिया तुमसे, तनिको ना घबराइयो, हाँ तनिको ना घबराइयो, और 3 लाख दे दई टनाटन बड़े रुआब से रहियो। जा से कह रही मोड़ी तुमसे, जा से कह रही बिटिया तुमसे, तनिको ना घबराइयो, और 3 लाख दे दई टनाटन बड़े प्यार से रहियो। पिता अपनी बेटी से कहता है कि बेटा हमने तो तुम्हें बड़े नाजों से पाला है, और अगर तुम्हें कोई भी कष्ट दिक्कत तकलीफ कभी भी हो तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि हमने 3 लाख दिए हैं। 3 लाख को जलवा ही बहुत है। तो इतनी प्यारी सी बात पिता ने अपनी बेटी से कही है। और ये तो थी एक अमीर पिता की दास्तान जो अपनी बेटी से कहता है। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही एक छोटी सी एक गरीब पिता की दास्तान कि एक गरीब पिता भी है और उसकी बिटिया भी सियानी हो गई है। बेचारा क्या करता है, भाई अमीर थे तो उन्होंने तो 3 लाख दे दिए, अब गरीब के पास 3 लाख नहीं होंगे, वो क्या करेंगे। अब उनकी भी दास्तान आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। कि बिटिया सियानी हो गई, कि बिटिया सियानी हो गई, पर ढूंढने निकले, और लड़के के बाप ने तो 10 लाख है मांगे। बिटिया सियानी हो गई पर ढूंढने निकले, बिटिया सियानी हो गई पर ढूंढने निकले, बिटिया सियानी हो गई पर ढूंढने निकले, लड़के के बाप ने तो 10 लाख है मांगे। लड़की का बाप बोला, लड़की का बाप बोला 10 लाख है नहीं, ओ बिटिया है पास मेरे दौलत तो है नहीं। लड़की का बाप बोला 10 लाख तो नहीं, लड़की का बाप बोला 10 लाख तो
है पास मेरे, दौलत तो है नहीं। एक रिश्ता भी मिला जैसे तैसे, तो कहने लगे भाई 10 लाख रुपए की मांग है। अब पिता इतना गरीब था, भाई जिसके 5-5 बेटियां हो, एक बेटी को 10 लाख कैसे दे देगा। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, मेरे पास तो बिटिया है, पैसे तो नहीं है। तो फिर लड़का वाला क्या कहता है कि बीएड कराया इसको, कि बीए कराया इसको, बीएड कराया इसको, और 10 लाख है नहीं तो जाओ यहाँ से खिसको। कि बीए कराया इसको, बीएड कराया इसको, कि बीए कराया इसको, बीएड कराया इसको, कि बीए कराया इसको, बीएड कराया इसको, 10 लाख है नहीं तो जाओ यहाँ से खिसको। लड़की का बाप बोला, लड़के का बाप बोला, लड़का महंगा बड़ा है, वो 10 लाख है नहीं तो दरवाजा खुला है। लड़के का बाप बोला, लड़का महंगा बड़ा है, वो 10 लाख है नहीं दरवाजा खुला है। उसने कहा कि दरवाजा खुला है, जाइए आप, और जब 10 लाख हो जाए तभी हम अपने बेटे का संबंध आपकी बिटिया से कर सकते हैं, नहीं तो 10 लाख है नहीं तो भाई अब जा सकते हो। और भाई कि जितने लगाए हमने, जितने लगाए हमने मोड़ा की पढ़ाई में, सोचने ही चाहिए हमें इसकी सगाई में। कि जितने लगाए हमने मोड़ा की पढ़ाई में, कि जितने लगाए हमने मोड़ा की पढ़ाई में, और जितने लगाए हमने मोड़ा की पढ़ाई में, उतने ही चाहिए हमें इसकी सगाई में। जितने लगाए हमने, हाँ जितने लगाए हमने इसकी पढ़ाई में, उतने ही चाहिए हमें इसकी सगाई में। बीए कराया इसको, बीएड कराया इसको, 10 लाख है नहीं तो जाओ यहाँ से खिसको। और इतनी सुनकर बेटी का बाप निकल आता है, आंखों में गम के आंसू लिए घर से निकल तो आता है, पर उसके दिल में बड़ी ठोस लगी है कि भाई हमें बिटिया के लिए कोई अच्छा से रिश्ता ही नहीं मिल रहा। और इतने रिश्ते देखे सब, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, भाई मेरे पास तो नहीं है पैसा इतना, तो मैं कहाँ से शादी करूँगा। और पिता अपने आंखों में गम के आंसू लिए, सोचो अगर कोई पिता अपनी बिटिया के लिए रिश्ता देखने जाए और फिर भाई पैसे बीच में आ जाए, स्थिति गरीब हो, तो फिर बुरा तो लगेगा ही। पिता क्या कहता है, गौर से सुनना। अगर आप एक बेटी के पिता हो तो ये चीज़ बहुत गौर से सुनना कि ऊपर वाले तूने, कि ऊपर वाले तूने कैसी रीत बनाई, कि ऊपर वाले तूने कैसी रीत बनाई, बिटिया तो दे दी हमको न दी इतनी कमाई। ऊपर वाले तूने कैसी रीत बनाई, ऊपर वाले तूने कैसी रीत बनाई, कि ऊपर वाले तूने कैसी रीत बनाई, बिटिया तो दे दी हमको न दी इतनी कमाई। कि पैसा है जिनके पास उनकी बेटी सुखी है, और पैसा नहीं है पास मेरी बेटी दुखी है।
जिनके पास उनकी बिटिया सुखी है, और पैसा नहीं है पास मेरे बेटी दुखी है। दहेज लेने वालों ने कि दहेज लेने वालों ने ये देश बिगाड़ा, वो दहेज के ही नाम पे लड़की को मार डाला। दहेज लेने वालों ने ये देश बिगाड़ा, वो दहेज के ही नाम पे बेटी को मार ही डाला। क्या चीज है ये दुनिया में, क्या रीत प्यारी, और बेटी तो दिल का टुकड़ा फिर भी ना रही ये हमारी। क्या चीज है ये दुनिया में, क्या रीत प्यारी, क्या चीज है ये दुनिया में, क्या रीत प्यारी, वो बेटी तो दिल का टुकड़ा फिर रही न हमारी। दहेज लेने वालों ने ये देश बिगाड़ा, दहेज लेने वालों ने ये देश बिगाड़ा। दहेज ना दिया तो बिटिया को मार ही डाला। दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, और बेटियों से ही चलता है घर और संसार। और दो शब्द और बेटी के बारे में कहूँगी, क्योंकि मुझे तो बेटियों से बहुत लगाव, क्योंकि मैं खुद ही बेटी हूँ, तो मुझे बेटियों से ही लगाव है। कहते हैं कि जो कर सका ना बेटा वो कर जाती हैं बेटियाँ, कि जो कर सका ना बेटा वो कर जाती हैं बेटियाँ, और एक कुल को बचा सका ना बेटा, दो दो कुलों की लाज बचाती हैं बेटियाँ। और फिर भी लोग कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियाँ, बोझ होती हैं बेटियाँ, बोझ होती हैं बेटियाँ। दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।